HyperOS 3 फाइनली इंडिया में रोल आउट होना चालू हो चुका है और सबसे पहला डिवाइस है जो कि Redmi 13 5G और Poco M6 Plus उसे देखने को मिलने लगा है जो कि पार्सली रिलीज हो रहा है और धीरे धीरे सभी को देखने को मिलेगा और Poco F7 को भी देखने को मिलने वाला है जल्द ही। बट बहुत सारे अभी ऐसे डिवाइस है जिनको अपडेट मिलने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट आप HyperOS 3 के बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिस्टम के ऐप्स का अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि HyperOS 3 वाले सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा आपके फोन के अंदर और आप अपने फोन के लुक को कंप्लीटली HyperOS 3 के लुक में चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। और आप देखोगे कि मेरा डिवाइस अभी HyperOS 2.2 के ऊपर ही रन कर रहा है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या हमें करना होगा ताकि हम HyperOS 3 के कई सारे फीचर्स का बेनिफिट अभी के टाइम पे ले सकें। तो पहले मैं आपको चेंज दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो अपने फ़ोन के अंदर, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले चीज़ आप देखोगे गैलरी के अंदर अगर मैं इन करता हूँ तो गैलरी पे आप नोटिस करोगे कि ये जो टैब है ये हमारा ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है जो कि HyperOS 3 के साथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे HyperOS 3 यूज कर रहा हूँ, इस फोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा हूँ जो कि एक मोड वर्जन ही है किसी और डिवाइस का। बट यहाँ पे कंप्लीटली आपको HyperOS 3 वाले सारे लुक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ट्रांसपेरेंट हो रहा है इस तरीके से और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको है जो देखने को मिल रहा है। बाकी इधर की ओर स्लाइड करें तो सिमिलर आपको लुक देखने को मिल रहा है दोनों के अंदर जो कि कंप्लीटली सेम टू सेम आपको दिखाई दे देता है। और साथ साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे जब भी मैं किसी भी फोटोज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कंप्लीटली नया लुक आ चुका है जो कि HyperOS 3 के साथ हमें जो देखने को मिलने वाला है। और ये अभी के टाइम पे मैंने एक्टिवेट कर रखा है जो कि मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये आपको जो लुक देखने को मिलता है दोनों में सेम टू सेम है जो कि HyperOS 3 पे रन कर रहा है और ये हमारा Hyper 2.2 के ऊपर रन कर रहा है। सिमिलर लुक आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो एक नया लुक आ चुका है जो कि HyperOS 3 ग्लोबल यूजर्स के लिए है, जहाँ पे देखो ऐड एल्बम, उसका सेट वॉलपेपर, डिटेल, क्रिएट PDF, एक्सट्रैक्ट, एडजस्ट, यहाँ पे प्रोटेक्शन, वाटरमार्क वगैरह का ऑप्शन है, कास्ट, कॉपी, रीनेम, ये सारे के जो आइकन है ना स्टार्टिंग के ये कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे डिटेल पे टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पे टैप करें तो ये कुछ इस तरीके से आपका रोटेट हो जाता है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव यहाँ पे हो चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे टैप करने के बाद देखो स्मूथनेस कितना अच्छा आपको देखने को मिलता है। ओपनिंग स्टाइल थोड़ा बाउंसी और स्प्रिंगी टाइप का दिखाई देता है जो कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है हमारे 2.2 के ऊपर। तो ये आपका HyperOS 3 का गैलरी आपके सामने आ जाता है और जैसे आप यहाँ पे एडिट करने आओगे तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको नया लुक देखने को मिल जाएगा जो कि ये पहले आपको नहीं देखने को मिलता था। और ये सेम चीज़ देखो यहाँ पे हमारे HyperOS 3 के अंदर भी मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। तो सिमिलर से चीज़ें हमारे HyperOS 2 के अंदर एक्टिवेट हो गया है ईजी तरीके से जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से काम करता है। दूसरा ये कि जो आइकन पैक है HyperOS 3 का जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और सेम आइकन पैक मैं यहाँ पे HyperOS 3 वाले डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो इसे यूज करने के लिए आपको एक थीम की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे में इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा हूँ कि कौन कौन से थीम है जो कि HyperOS 3 वाले बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। बट अभी के टाइम पे सबसे टॉप थीम है जो कि सेम टू सेम चीज़ें प्रोवाइड करता है वो ये है DWBLINOS3। ठीक है, इसे आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना अपने थीम स्टोर से। ये ग्लोबल थीम है, आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो हमारे थीम क्रिएटर है इनका नेम सर्च करना ना, आपको ये थीम मिल जाएगा। उसका जैसे आप अप्लाई कर लोगे आपको यहाँ पे कंप्लीटली लुक मिल जाएगा HyperOS 3 का। अगर आपके फ़ोन के अंदर गूगल डायलर है तो भी ये आपका आइकन अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका खुद का MIUI डायलर है तो भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ साथ कंट्रोल सेंटर भी आपका यहाँ पे HyperOS 3 के लुक में आ जाएगा। बस आपको थीम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है जिसकी वजह से आपका कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाएगा। आइकन पैक वगैरह भी यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। अनदर आपको चेंज देखने को मिलेगा वो है फाइल मैनेजर के अंदर, क्योंकि नया जो फाइल मैनेजर है ना ये कंप्लीटली नए लुक में आपको दिखाई देता है जो कि आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से नया आइकन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फोल्डर के आइकन है ये भी कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं जो कि आप देख सकते हो साइड बाय साइड। ये HyperOS 3 और ये हमारा 2.2 है जहाँ पे आपको सिमिलर से चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो देखो यहाँ पे जो एनिमेशन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और स्प्रिंगी देखने को मिल जाता है जो कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था पहले। और साथ साथ यहाँ पे ऐप्स लोडिंग वगैरह भी पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट हुई है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से देखने को मिलता है। अनदर चेंज आपको देखने को मिलेगा आपके सिक्योरिटी ऐप के अंदर। जी हाँ, नया सिक्योरिटी ऐप का अपडेट आ गया है जिसकी वजह से आपको नया गेम टर्बो देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आके अपने गेम टर्बो को ओपन करते हो और कोई भी यहाँ पे गेम या एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे और उसे ओपन करोगे तो आपको कंप्लीटली नया लुक देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मी कम्युनिटी, अमेजन और बहुत सारे गेम को सिलेक्ट कर रखा है
तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ मी कम्युनिटी के ऊपर और इसे मैं स्टार्ट कर दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो नया सा लुक आ चुका है हमारा है जो कि गेम टर्बो का, ऐसा पहले नहीं था। जहाँ पे सिंपल है बैलेंस और टैप ऑन करते हैं ये आपका वाइल्ड बूस्ट पे चला जाएगा। यहाँ से स्टॉप करूंगा तो ये क्या क्या चीज़ को क्लीन करता है वो आपको दिखाएगा, जैसे कि क्लियर मेमोरी को, फ्री स्पेस को और मॉनिटर वगैरह को। और यहाँ पे गेम बॉट पे क्लिक कर दूँ तो एक ऑनलाइन छोटा सा मिनी गेम आपका रन करने लग जाएगा, जिसे आप टाइम पास के लिए इंटरटेन कर सकते हो। जैसे आपको क्रोम पे ऑफलाइन के टाइम पे गेम मिलता है, सेम उसी तरीके से ये काम करता है यहाँ पे। तो इसका भी आप टाइम पास के लिए यूज में ला सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस सेटिंग जहाँ पे आप इनहेंस विजुअल वगैरह कर सकते हो, इसे लुक ब्राइटर वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका टच रिस्पॉन्स, वाईफाई बूस्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा और बाकी कॉमन से बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं। बस इसका EY है जो कम्प्लीटली HyperOS 3 के साथ चेंज हो चुका है। बाकी इस गेम के आइकन पे क्लिक करते ही वापस आपको गेम ड्रॉ में लेकर आएगा, जहाँ पे GPU सेटिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इनमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, इसके EY जो है उसके अंदर कम्प्लीटली नया लुक आपको देखने को मिल जाता है आपके इस नए गेम टर्बो के वजह से, जो कि सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करने के बाद नज़र आता है। साथ साथ यहाँ पे अगर आप वेदर की बात करो तो वेदर भी हमारा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बस आपको वेदर के एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलेगा, जो कि आप देखो पहले व्हाइट देखने को मिलता था और यहाँ पे आपको ब्लर और ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको नया लुक है जो दिखाई देने वाला है वेदर के अंदर, जो कि HyperOS 3 का एप्लीकेशन है। साथ साथ कुछ और एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है, जैसे कैमरा। और कैमरा आपको बहुत सारे डिवाइस के अंदर वर्किंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फीचर्स डिवाइस और डिवाइस लॉक रहते हैं। तो इसके मामले में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा डिवाइस टू डिवाइस, अदरवाइज आपको यहाँ पे नया लुक देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे नए आपको वाटर मार्क देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कई सारे नए EY ऐड कर दिए गए हैं वाटर मार्क से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से हैं। बट वही बात है कि कुछ में काम कर सकते हैं और कुछ में काम नहीं करेंगे। तो ये आप अपना देखना और कमेंट करके बताना कि क्या आपके डिवाइस के अंदर ये नया कैमरा वर्किंग है या फिर नहीं है। अनदर यहाँ पे मुझे चेंज देखने को मिला है कुछ ओर एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि हमारा पोको लॉन्चर। और अगर आपका डिवाइस रेडमी या Xiaomi का है तो आपको सिस्टम लॉन्चर डाउनलोड करना है, और जैसे ये डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, आपका जो ऐप्स ओपनिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा और स्मूथनेस आपका इंक्रीज होने वाला है हर एक डिवाइस के अंदर। और साथ साथ बॉटम पे सर्च करते हैं आपको एक यूनिवर्सल सर्च बार देखने को मिलेगा, जो कि HyperOS 3 के साथ प्रोवाइड किया गया है, बट आप अभी के टाइम पे इसे यूज कर पाओगे। और यहाँ पे सर्च बार को खुद से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन कौन से चीज़ें ये सर्च करके ला के देगा, जिनमें से कुछ चीज़ों को जैसे कि कॉन्टैक्ट या बाकी अदर नोटपैड वगैरह को आप रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे। और जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे अगर आपके फ़ोन के अंदर अवेलेबल है तो वो आपके सामने ला के रख देगा कुछ इस तरीके से, चाहे आपका फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड हो या आपके फाइल में जो पड़ा हो, उस रिजल्ट को ये ला के देगा सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। बाकी इसे आप चाहो तो मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपने होम लॉन्चर पे आना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा, चाहे आपका पोको लॉन्चर या सिस्टम लॉन्चर, जो कि स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, जिसमें से आपको ऐप फाइंडर को ऑफ करके कंट्रोल सेंटर को ऑन कर लेना है। और देखो यहाँ पे आपको बाउंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि ये पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। अब स्वाइप डाउन करने के बाद आपका नोटिफिकेशन एरिया आएगा, ना कि आपका है जो यहाँ पे ऐप सर्च बार, यूनिवर्सल सर्च बार। तो इस तरीके से आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट वगैरह। तो अगर आप कॉन्टैक्ट को अपडेट कर लेते हो अपने फ़ोन के अंदर, आपका गूगल का डायलर नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे नया डायल पैड देखने को मिल जाएगा, जिसमें नया EY ऐड किया गया है। लेकिन अगर आपका गूगल का डायलर है तो उस पर ये आपका डायलर काम नहीं करेगा, आपको ओल्ड लुक दिखाई देगा। तो ये है हमारा नया लुक HyperOS 3 का, जो कि आप एक्टिवेट कर सकते हो डायलर को यूज कर। और साथ साथ अगर आप ऐप वेल्ट को अपडेट कर लेते हो अपने फ़ोन के अंदर, तो आपको कई सारे नए विजेट्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अंदर भी एक और नया चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपको नया लुक दिखाई देगा। बट अभी के टाइम पे यही सारी चीज़ें हैं और इसमें कई सारे नए विजेट्स ऐड हो चुके हैं, जिनका बेनिफिट आप यहाँ पे जो ले सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो अभी के टाइम पे यही कुछ सिस्टम के ऐसे ऐप अपडेट है जिनमें आपको नया चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सिस्टम के ऐप अपडेट आते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई बिग चेंज नज़र नहीं आता, बट स्पेशली के अंदर आपको नया चेंज देखने को मिलेगा। रही बात इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल आप आ जाओ टेलीग्राम के ऊपर और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसपे अक्सर लेटेस्ट सिस्टम ऐप के अपडेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहीं से निकाल के मैं ये सारी चीज़ें यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखो, ये रहा ऐप वेल्ट है, सिस्टम UI प्लगइन हर डिवाइस के लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा, तो इससे आप थोड़ा बच के रहना। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर रेडमी डिवाइसेज के लिए, पोको लॉन्चर आपके ओल्ड डिवाइस के लिए यानी पोको डिवाइस के लिए है। सबके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। म्यूजिक प्लेयर वगैरह है, मीडिया प्लेयर है, लॉन्चर है पैड के लिए है,
यहाँ पे जो मार्स और ज्योमेट्रिक वगैरह के जो लाइव वॉलपेपर है वो भी दिए गए हैं। साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे गैलरी एडिटर वगैरह, जो कि अपडेट करने के बाद आपको नया UI देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा सर्च बार वगैरह, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए ये एप्लीकेशन है। बाकी यहाँ पे मी कनेक्ट है, किक बॉल वगैरह आपको मिल जाता है, एडिटर आपको मिल जाता है, पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। तो जितने भी सिस्टम ऐप के अपडेट आ रहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारे जितने भी आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इन पे कुछ ना कुछ अक्सर आपको मिलते रहते हो। ये सारे मेरे चैनल है, जहाँ पे इस चैनल पे सिर्फ आपको सिस्टम लॉन्चर से रिलेटेड अपडेट मिलता है, चाहे वो पोको का हो या सिस्टम का हो। यहाँ पे डेफ्ट वाले जितने भी वॉलपेपर होते हैं लाइव एनिमेशन वाले, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे डेफ्ट जिसके 2 फेजेज होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, बैक और फ्रंट वाले, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और नॉर्मल जितने भी वॉलपेपर मैं यूज करता हूँ ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारे वॉलपेपर मैं यहीं पे डालता हूँ और यहीं से मैं निकाल के यूज करता हूँ, जो कि आप अक्सर वीडियो में नोटिस करते हो और मैं से मांगते भी हो। और जितनी भी अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। बाकी अपडेट वीडियो वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। और आप फोन का बूटर अनलॉक करना चाहते हो तो इन चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे जितने भी अपडेट्स वगैरह आते हैं बूटर से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। और पेड सर्विस वगैरह भी मिलता है बूटर अनलॉकिंग का, जहाँ पे मी अकाउंट प्रोवाइड करना, परमिशन प्रोवाइड करना या इंस्टेंट अनलॉकिंग करवाना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। और जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपके जो मेंशन होते रहते हैं। तो ये सारे चैनल आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। बाकी जिसका भी नीड हो, और बाकी को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा डिवाइस है और इनमें से कौन कौन सा एप्लीकेशन आपने वर्क किए हैं और क्या क्या चेंज आपको देखने को मिला है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।